Hello students, welcome to the EdTech ऑनलाइन क्लासेस। मैं आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर 1 कंसेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल स्टडीज अच्छी तरह समझ आ गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट या कह लो वीडियो 2 आपकी रहेगी एनसीएफ 2005 एंड टेक्स्ट बुक्स इन सोशल स्टडीज। ये वाला जो पार्ट है वीडियो 2 है पार्ट 2, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखना इसमें से कम लगभग 25 to 30 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलेंगे एनसीएफ 2005 एंड टेक्स्ट बुक्स इन सोशल स्टडीज कि एनसीएफ 2005 क्या कहता है और एनसीएफ 2005 सोशल स्टडीज को लेके क्या कहता है कि बच्चों को ये सब्जेक्ट हमें हर लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे, अपर प्राइमरी लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे कैसे पढ़ाना है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इस वीडियो 2 को बहुत अच्छी तरह समझना है। देखिए इस वीडियो 2 में हम क्या डिस्कस करेंगे, एक तो थोड़ा सा एनसीएफ के बारे में पढ़ेंगे। एनसीएफ 2005 ये एनसीएफ क्यों आया था और इसका बेसिक एम या ऑब्जेक्टिव क्या है एनसीएफ 2005 का, और एनसीएफ सोशल स्टडीज पे क्या कहता है कि सोशल स्टडीज बच्चे को कैसे पढ़ानी है और सोशल स्टडीज के अंदर क्या क्या इंक्लूड करना है। और एक इसमें छोटा सा टॉपिक और रहेगा, कंटेंट एंड टेक्स्ट बुक्स इन सोशल स्टडीज की जो सोशल स्टडीज की टेक्स्ट बुक्स और कंटेंट है वो कैसे बनाया जाता है और उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। Okay students, so let's start with the first topic, that is एनसीएफ 2005, हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा। एनसीएफ पब्लिश किया गया था 2005 में बाय एनसीईआरटी इन इंडिया। ठीक है, ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है बच्चों जो एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है विद इन विच टीचर्स एंड स्कूल कैन प्लान एंड चूज कि किस तरह हमारी टेक्स्ट बुक, सिलेबस, करिकुलम एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस या एक्सपीरियंसेस हो विद इन द स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम। ठीक है, ये एनसीएफ क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, व्हाई दिस एनसीएफ 2005? क्योंकि स्कूल्स उस टाइम पे डिस्करेज करते थे क्रिएटिव थिंकिंग को, बच्चे की इमेजिनेशन पावर को, क्रिएटिव थिंकिंग को अलाउ नहीं करते थे और सिर्फ फोकस करवाते थे रोट मेमोराइजेशन के कि सिर्फ रट्टे लगवाओ, और ये निग्लेक्ट करते थे प्रेजेंट ऑफ द चाइल्ड फॉर फ्यूचर। बच्चे का एट प्रेजेंस क्या है, उसकी लर्निंग कैसे चल रही है, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। बस बच्चों को सिलेबस बताया, टीचर ने जैसा बताया और बच्चे को वैसा याद करने को कहा जाता था। एंड बेसिक इसका एम ये था, जितने भी डिसएडवांटेजेस या इल्स थे प्रेजेंट स्कूल एजुकेशन के, जो कि कुछ भी हो सकते हैं कि रट्टे लगवाना, ठीक है, बच्चे को क्रिएटिव थिंकिंग ना करवाना, ठीक है, बच्चे को ओनली बोलना कि ये चीज याद करो, गलतियां निकालना, ये सब रिमूव करना। इनफ्लेक्सिबिलिटी इन क्लासरूम ओनली फोकसेस ऑन एग्जाम्स एंड मार्क्स ऑफ चिल्ड्रन। सिर्फ पहले के टाइम में बच्चों के सिर्फ मार्क्स और एग्जाम में ही फोकस करने को कहा था कि सिर्फ ये इतने नंबर लेके आओ, उनकी नॉलेज, उनकी लर्निंग क्या चल रही है, इन चीजों पे नहीं ध्यान दिया जाता था। इसीलिए आपका एनसीएफ 2005 आया था। अब हम आगे देखेंगे कि बेसिकली मेन एम क्या था एनसीएफ 2005 का। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट हम स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द बेसिक स्पिरिट बिहाइंड एनसीएफ 2005, कि एनसीएफ जो ये बनाया गया है, जिस रीजंस की वजह से जो एनसीएफ बनाया है वो क्यों है एंड एक्चुअली ये क्या डिमांड करता है। तो इसका फर्स्ट पॉइंट जैसे कि आप दे सकते हैं, इट इज दैट कंस्ट्रक्टिविज्म एंड ऑटोनॉमी ऑफ स्टूडेंट। ये कंसेप्ट मैंने काफी बार साइकोलॉजी में पढ़ाया भी हुआ है, वंस अगेन पढ़ा देती हूँ कि बेसिकली एनसीएफ वांट्स कि चिल्ड्रन शुड construct their own knowledge through experiences and learning by doing, कि बच्चा अपनी नॉलेज को खुद कंस्ट्रक्ट करे, खुद अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू वो चीजों को समझे, एंड ऑटोनॉमी हो स्टूडेंट की। ऑटोनॉमी मतलब वो अपनी थिंकिंग को खुद मॉनिटर कर सके, सेल्फ मॉनिटरिंग कर सके। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ए टीचर शुड बी एज अ फैसिलिटेटर। एक क्वेश्चन आता है आपका हर तरह की पेडागोजी में आता है कि टीचर क्या एक डायरेक्टर है, क्या एक इंस्ट्रक्टर है, क्या एक नेगोशिएटर है, या वो फैसिलिटेटर है। हमेशा आपने ध्यान रखना है टीचर इज अ फैसिलिटेटर। टीचर एक गाइड है जिसका मेन काम है कि हम बच्चों को हेल्प करना, हमारी प्रॉब्लम्स को बहुत ईजी वे में, हर प्रोसेस को ईजी वे में एक्सप्लेन करना।
ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि एनसीएफ कहता है कि देयर शुड बी अ फ्रीडम टू लर्न एंड पार्टिसिपेट, लर्निंग विदाउट बर्डन। बच्चों को, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, लिखा है कि गिव फ्रीडम टू चिल्ड्रन, उनकी डिजायर्स को सुनो, एनकरेज देम एंड गिव देम ऑटोनॉमी टू मेक देयर ओन डिसीजंस। वो अपने डिसीजंस खुद बनाए, वो हर चीज लर्न करे, वो हर चीज में पार्टिसिपेट करे, और जो उनकी लर्निंग है इट शुड बी लर्निंग विदाउट बर्डन। ये लाइन बहुत ज्यादा यूज होती है, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। फोर्थ पॉइंट कहते हैं कि जो भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हो उसकी नॉलेज को कनेक्ट करो लाइफ आउटसाइड स्कूल। ये पॉइंट अगर जैसे आप देखेंगे, हम क्वेश्चंस करेंगे आगे आगे प्रीवियस ईयर, ये पॉइंट हर जगह यूज होता है कि एनसीएफ के अकॉर्डिंग जो भी बच्चे को पढ़ाया जा रहा है ना, दैट शुड कनेक्ट टू द आउटसाइड वर्ल्ड। खाली थ्योरी करने का देखो कोई फायदा नहीं है जब तक आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करोगे और उसको लिंक नहीं करोगे आपके आउटसाइड वर्ल्ड के साथ। ठीक है। देन फिफ्थ पॉइंट है कि कोई रोट लर्निंग नहीं करवानी, रोट मेमोराइजेशन, रट्टे नहीं लगवाने हैं बच्चों को। एंड लास्ट पॉइंट है, हमने एनरिच करना है करिकुलम को सो दैट इट गोज बियॉन्ड टेक्स्ट बुक। खाली सिर्फ टेक्स्ट बुक्स तक ही नहीं ध्यान देना है कि जो टेक्स्ट बुक में लिखा है बच्चे ने उसको रट्टा मार लेना है। करिकुलम को टीचर को ऐसे बनाना है कि उसमें बच्चे की हर तरह की मेंटल, फिजिकल, कह लो एक्टिविटी बेस्ड हर तरह की डेवलपमेंट हो। ये बहुत मैटर करना है, सिर्फ बच्चा टेक्स्ट बुक तक सीमित ना रहे। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट टॉपिक है कि एनसीएफ क्या कहता है ऑन सोशल स्टडीज, कि हमें बच्चों को सोशल स्टडीज कैसे पढ़ानी है और क्या क्या सोशल स्टडीज में इंक्लूड करना है। एनसीएफ कहता है कि हमें लर्नर्स को सोशल, कल्चरल और इंटर रिलेशनल स्किल सिखानी है ताकि वो हमारे जो इंडिपेंडेंट वर्ल्ड है उसमें एडजस्ट हो सके, अडेप्ट हो सके। जैसे कि हमने, ये लगभग सेम ही है जो चैप्टर 1 में आपके नेचर थे, सोशल स्टडीज के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे, कि हमें बच्चों को सोशल कल्चरल स्किल सिखानी है। ठीक है, कि ताकि वो रिस्पेक्टफुल बन सके, लॉयलिटी आए, ट्रुथफुलनेस आए, ठीक है, टीम वर्क आए, उसके अंदर ये सारी स्किल्स आएंगी, तभी वो एक सोसाइटी में एडजस्ट हो सकेगा, तभी उसको हर कोई अपनी सोसाइटी में एक बहुत ही गुड सिटीजन के नजरिए से देखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सोशल साइंस एम करे कि बच्चों की अवेयरनेस बढ़ाए। अवेयरनेस वो बच्चों की कैसे बढ़ाएगी सोशल स्टडीज? थ्रू क्रिटिकली एक्सप्लोरिंग एंड क्वेश्चनिंग द फैमिलियर सोशल रियलिटी। एक्चुअली सोशल रियलिटी क्या है, सोशल इश्यूज क्या है जो हमारे वर्ल्ड में चल रहे हैं, जितना बच्चा उसको एक्सप्लोर करेगा, जितना वो टीचर से क्वेश्चनिंग पूछेगा, उतनी स्टूडेंट की अवेयरनेस बढ़ेगी एंड उतना ही उसकी नॉलेज बढ़ेगी। एंड लास्ट एम ये होना चाहिए एनसीएफ के अकॉर्डिंग कि बच्चों के अंदर सोशल साइंस मत अडॉप्ट दैट, कि बच्चों के अंदर क्या प्रमोट करो, हमने पहले भी पढ़ा है, क्रिएटिविटी, एस्थेटिक सेंस या एस्थेटिक्स मतलब बच्चा जो भी नेचर है, जो भी सोशल स्टडी ये सब्जेक्ट है, उसकी जो ब्यूटी, एक हिस्ट्री की एक अपनी ब्यूटी, एक ज्योग्राफी की एक अपनी ब्यूटी, एक अपना कंसेप्ट है, उसको बच्चा एक्सेप्ट करे, उसको बच्चा वैल्यू करे, उसको समझे एंड उसकी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाए। ठीक है, तो ये चीजें अगर बच्चा अडॉप्ट करेगा तो ऑटोमेटिकली जो भी आपके ये पेडागोजी के पॉइंट्स है जो आप क्वेश्चंस में आएंगे वो आप इजीली कर पाओगे, क्योंकि हमें इन्हीं पॉइंट्स में फोकस करना है, बच्चे की क्रिएटिविटी, एस्थेटिक सेंस, उसकी ब्यूटी वैल्यू, सब्जेक्ट्स की और इमेजिनेशन पावर को इंक्रीज करना। और इसके लिए आप क्या क्या स्ट्रैटेजीज इंप्लॉय कर सकते हो कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग कराओ, ड्रामेटाइजेशन कराओ और रोल प्ले कराओ, जैसे हम प्राइमरी क्लासेस में कराते ही हैं। सोशल स्टडीज को बहुत ईजी बना सकता है कि क्लास में कोई भी टॉपिक चल रहा है, ठीक है, किसी की आप हिस्ट्री के अंदर किसी भी पर्सनालिटीज के बारे में पढ़ रहे हो, बच्चा उन पर्सनालिटीज को इनैक्ट कर सकता है, उसको एक्सप्लेन कर सकता है। ड्रामेटाइजेशन, क्लास में कोई भी मूवमेंट है उसको लेके ड्रामा बनाया जा सकता है, इससे सब्जेक्ट की बहुत जल्दी क्लैरिटी होगी। एंड जितने बच्चा प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा, जितने बच्चे प्रॉब्लम्स पूछेंगे, ऐसा क्यों है, ऐसा क्या कारण है, अगर ऐसा ना होता तो क्या होता है, ये सारी चीजें एम्प्लॉय करेंगे, तो जो सोशल साइंसेज या सोशल स्टडी सब्जेक्ट है वो बच्चे को अच्छी तरह समझ आने लग जाएगा। नेक्स्ट फिर आगे चलते हैं। आगे एनसीएफ कहता है सोशल स्टडीज पर कि
लर्न हाउ सोसाइटी स्ट्रक्चर्ड मैनेज एंड गवर्न। इसका मतलब है, देखो जो सोसाइटी है, सोसाइटी जो ये हमारी बनी हुई है, ये कुछ ना कुछ एक पैटर्न पे चल रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं गवर्नमेंट है, देन आगे स्टेट गवर्नमेंट्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट्स है, या अगर मैं एग्जांपल लूँ, कोर्ट्स का एग्जांपल लूँ, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। इस तरह सोसाइटी हमारी प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड है, हर सिस्टम प्रॉपरली मैनेज चलता है, प्रॉपरली रूल्स बने हुए हैं। इसी तरह यही सोसाइटी है जो हमें गवर्न करती है, हमें समझाती है कि हमें कैसे सोसाइटी को फॉलो करना है। ठीक है, नेक्स्ट है कि आप एक ग्रो अप करो एज एक्टिव, रिस्पॉन्सिबल एंड रिफ्लेक्टिव मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सोसाइटी में एक्टिव रहें, हम रिस्पॉन्सिबल बने हर चीज के लिए, एंड हम हर रिफ्लेक्टिव मतलब हम हर चीज को लेके बहुत डीपली थॉटफुल एक प्रोसेस लेके आए, हर चीज को बारीकियों में सोचें, सिर्फ ऊपर ऊपर तक ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक स्टूडेंट के लिए, दैट ही और शी शुड ग्रो एज अ एक्टिव, रिस्पॉन्सिबल एंड रिफ्लेक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। ही और शी शुड बी वेरी थॉटफुल। ठीक है, नेक्स्ट है हम अप्रिशिएट करें वैल्यूज जो भी एनरिच्ड की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जो संविधान में हमारी वैल्यूज है, जैसे कि आप जानते हो कि इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, सेक्युलर नेशन है हमारा, ये सारी वैल्यूज को हमें एक्सेप्ट करना है जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। देन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी बच्चों को आप मटेरियल देते हो, जो भी इसको टेक्स्ट बुक्स देते हो, उन टेक्स्ट बुक को बच्चा इंजॉय करे, ही और शी शुड हैव द प्लेजर। ठीक है, एंड यू शुड प्रोवाइड देम इंजॉयबल रीडिंग मटेरियल। बच्चे को क्लास में बोर नहीं करना है। हमारी टेक्स्ट बुक्स जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे भी, कंटेंट हमारा ऐसा होना चाहिए कि जो बच्चे को इंटरेस्टिंग लगे, उसमें स्टोरीज होनी चाहिए ताकि बच्चे का क्रिएटिव माइंड बने और उसकी इमेजिनेशन पावर इंक्रीज हो। नेक्स्ट है टेल द स्टूडेंट कि ही और शी शुड लर्न टू रिस्पेक्ट डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, लाइफस्टाइल एंड कल्चर प्रैक्टिसेस। अगर मैं आप लोगों का एग्जांपल हूं, देखो क्लास में हर तरह का बच्चा होता है, वेदर इट इज फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, चेन्नई, कर्नाटका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर बच्चा हर दूसरे बच्चे के ओपिनियंस को, उसके लाइफस्टाइल को, और जैसे भी वो रिलीजन या कल्चर प्रैक्टिस करता है उसकी रिस्पेक्ट करे, ना कि उसको नकारे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल स्टडीज ये चीज सिखाए। एंड देन undertake activities that will help them develop social and life skills। ये तो मैंने बताया था। फॉर मोस्ट लास्ट इंपॉर्टेंट गोल ऑफ सोशल स्टडीज, जो कि एनसीएफ कहता है कि बच्चे के अंदर सोशल एंड लाइफ स्किल्स डालना। लाइफ स्किल्स या सोशल स्किल्स दैट आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, कि ऑनेस्टी, रिस्पेक्टफुलनेस, टीम वर्क, ठीक है, और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, ये सब सारी सोशल स्किल्स है जो बच्चे के अंदर अडेप्ट होने चाहिए, एडजस्ट होने चाहिए, या कह लो इनकलकेट होने चाहिए, कि वो बच्चे के अंदर ग्रहण हो, एक्वायर हो, जब हम ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल स्टडी एट प्राइमरी लेवल। हम हर एक लेवल पे ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे कि क्यों सोशल स्टडी को पढ़ाया जाता है, क्या रीजन है। अब प्राइमरी लेवल पे देखो, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है डेवलप द स्किल्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन। ये तो काफी इंपॉर्टेंट स्किल है, हर एक की पेडागोजी में स्किल है कि बच्चा जो भी चीजें पढ़ेगा सोशल स्टडीज के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट में, वो ऑब्जर्वेशन सीखे, वो प्रॉपरली उन चीजों को आइडेंटिफाई कर सके और प्रॉपरली हर चीज को क्लासिफाई कर सके, उसको जैसे भी क्लासिफाई करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चे की आप होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग बनाओ एनवायरनमेंट की, विद एम्फेसिस ऑन द इंटर रिलेशनशिप ऑफ नेचुरल एंड सोशल एनवायरनमेंट। होलिस्टिक वर्ड काफी ज्यादा यूज होता है हर पेडागोजी के अंदर, आपने ध्यान रखना। होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग या होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है ओवरऑल डेवलपमेंट। यहाँ पे वो कहता है बच्चे को एनवायरनमेंट के बारे में ओवरऑल डेवलपमेंट करवाई जाए, और ज्यादा एम्फेसिस किस चीज पे जाए कि नेचुरल और सोशल एनवायरनमेंट का क्या रिलेशन है, कि हम सोसाइटी और लोगों का आपस में कैसा संबंध है, इस पे ज्यादा जोर दिया जाए। हमने याद है नेचर ऑफ सोशल स्टडीज पढ़ा था चैप्टर 1 में, उसमें फर्स्ट पॉइंट यही है कि जो ये सोशल स्टडी है ये कनेक्ट करता है हमें सोसाइटी के साथ। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखिए कि क्या रिलेशन है सोसाइटी और नेचर का, ये इंपॉर्टेंट है, और बच्चे की हमें इसे ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग करवानी है।
नेक्स्ट थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, बच्चे को हमें सेंसिटाइज बनाना है टू सोशल इश्यूज एंड डेवलप करनी है उसको कि रिस्पेक्ट आए फॉर द डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी। हम जानते हैं कि इंडिया में कितनी डाइवर्सिटी है, चाहे वो कल्चर में हो, चाहे वो रिलीजन में हो आपके, ठीक है, चाहे वो लैंग्वेज में हो, एनी वे में हो। वी हैव टू मेक स्टूडेंट ही शुड रिस्पेक्ट दिस डाइवर्सिटी, इसको एक्सेप्ट करे, एंड जो भी आपके सोशल इश्यूज है उसके लिए ही और शी शुड बी सेंसिटाइज, कि उसके लिए वो एक कह लो पोलाइटनेस, एक भावुकपन हो, एंड इन उसे अवेयरनेस आए इन सोशल इश्यूज के लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल स्टडी एट अपर प्राइमरी स्टेज। अब अपर प्राइमरी स्टेज मतलब 6 to 8 लेवल पे जो सोशल स्टडी सब्जेक्ट है इसे क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। अब देखो ये फर्स्ट पॉइंट ये कहता है दैट एम्फेसिस नीड्स टू बी गिवन टू इश्यूज लाइक poverty, illiteracy, child and bonded labor, class, caste, gender and environment। of course ये जितने भी इश्यूज है प्राइमरी स्टेज पे, इन इश्यूज के बारे में सारा बच्चों को बताया जाए, जो भी हमारी दुनिया में चल रहा है इसके रिगार्डिंग अवेयरनेस दी जाए। नेक्स्ट पॉइंट है एट दिस स्टेज में जो सब्जेक्ट्स जो सोशल साइंसेज में आपके आते हैं वो कंटेंट सारा कहाँ से आता है आपका, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स विल बी इंट्रोड्यूस। इस स्टेज पे आपके अब जो कंटेंट आपके इंट्रोड्यूस किए जाएंगे प्रॉपरली, दैट आर योर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। ये क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर में भी करेंगे, ठीक है। 5 to 6 टाइम क्वेश्चन पूछा गया है कि अपर प्राइमरी स्टेज में जो आपके सब्जेक्ट्स आए गए हैं वो कहाँ से आए गए हैं, उसका आंसर आपका यही होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट पॉइंट है जो आपका ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स है ये टुगेदर हमें हेल्प करे कि ये डेवलप करे अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव रिलेटेड टू इश्यूज कंसर्निंग एनवायरमेंट एंड रिसोर्सेज। जब बच्चा अपर प्राइमरी स्टेज पर आ जाता है तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बच्चे को ज्योग्राफी के अंदर क्या पढ़ाए, सारा कुछ एनवायरमेंट के बारे में पढ़ाए, प्लैनेट हो गया आपका, रॉक्स हो गया, ठीक है, वेजिटेशन हो गया, आपके माउंटेन, रिवर्स, नेचुरल डिजास्टर, ये सब आपको ज्योग्राफी में इंट्रोड्यूस करवाया जाए। एंड इकोनॉमिक्स के अंदर आपको रिसोर्सेज, रिसोर्सेज में आपके क्या हो सकते हैं, बिजनेस, फाइनेंस, ठीक है, कैसे प्रोडक्शन हो रही है, कैसे कंजप्शन हो रही है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है आपकी गुड्स एंड सर्विसेज के, ये सारा कुछ आपका इंट्रोड्यूस करवाया जाए। एंड सिमिलरली हिस्ट्री में जो कंसेप्ट्स है कहते हैं किस चीज पे स्ट्रेस करना है, पोलैरिटी पे, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, काफी बारी आपके क्वेश्चंस में पूछा भी जाएगा। पोलैरिटी मतलब क्या है, जो आपकी डाइवर्सिटी होती है, जैसे कि मैंने बताया है स्टूडेंट शुड एक्सेप्ट द डाइवर्सिटी, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स, देयर आर डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स, अ स्टूडेंट शुड एक्सेप्ट ऑल दीज रीजन एंड ऑल दीज स्टेट्स, एंड जो भी चेंजेस आ रहे हैं रीजन स्टेट में बच्चा उस चीज को भी एक्सेप्ट करे, ठीक है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे पॉइंट्स हैं जिनमें हमें अपर प्राइमरी स्टेज पे स्ट्रेस करना है। आगे भी आपके ये कुछ पॉइंट्स हैं जिन पे हमें स्ट्रेस करना है, जैसे जब बच्चे को पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे, बच्चे को आप इंट्रोड्यूस करो गवर्नमेंट्स के बारे में, लोकल स्टेट के, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे, और हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस क्या रहते हैं, हम कैसे पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शंस वगैरह में, ये सब बच्चे को बताओ। इकोनॉमिक्स में जैसे मैंने आपको बताया था बच्चे को ऑब्जर्व कराओ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, फैमिली के बारे में, मार्केट के बारे में बताओ, रिसोर्सेज के बारे में बताओ, स्टेट के बारे में बताओ। एंड देन अगला पॉइंट है आप लर्नर को इनिशिएट करो कि वो अपने रीजन के बारे में पढ़े, अपनी स्टेट जहां भी वो रहता है, जिस कंट्री में वो रहता है वो ग्लोबली पढ़े, मतलब एक छोटा लेवल ना रहे कि जहां वो रहता है उतना पढ़े, अपने रीजन, स्टेट, कंट्री एक ग्लोबल, एक हायर लेवल पे, ठीक है, एडवांस लेवल पे पढ़े। एंड देन लास्ट पॉइंट इसमें यह है कि आप लर्नर को इनिशिएट करो कि वो इंडिया के पास्ट के बारे में पढ़े, जैसे कि हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं या ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं, जो भी इंडिया का पास्ट है वो सारा रीड करे, एंड जो भी अदर कंटेम्पररी वर्ल्ड हैं उनके, जो भी उनके अंदर डेवलपमेंट्स चल रही है अदर पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में, बच्चा उसके बारे में भी स्टडी करे। हमें ये सारी चीज इंट्रोड्यूस करवानी है एट अपर प्राइमरी स्टेज पर।
ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट आपका है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल स्टडी एट सेकेंडरी स्टेज। अब हम और हायर लेवल पे आ गए हैं, जो कि हम 9th-10th लेवल पे आ गए। अब इस स्टेज पे कह लो क्या ऑब्जेक्टिव्स है कि सोशल स्टडी क्यों पढ़ाई जाए। अब देखो आप खुद ही थोड़ा एनालाइज करो, जब आप हायर क्लासेस में जाते हो क्या सब्जेक्ट्स इजी होते हैं या टफ होते हैं? ऑफकोर्स आपके टफ होते हैं। धीरे धीरे हम कंसेप्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। पहले पहले हमें थ्योरी पढ़ाई जाती है 5th 6th 7th 8th में, 9 10th +1 +2 में हम कंसेप्चुअल लॉजिकल चीजें चलते हैं। तो ऑफ कोर्स देखो आपका फर्स्ट पॉइंट यही है, डेवलप द एनालिटिकल एंड कंसेप्चुअल स्किल्स सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट। जो भी ये सोशल चेंजेस हो रहे हैं आपके, चाहे बिजनेस में, चाहे हेल्थ केयर में, चाहे आपके एनवायरमेंट में, इन कंसेप्ट्स को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। इनके बिहाइंड क्या लॉजिकल है, ये क्यों हो रहे हैं, ये आपका सारा सेकेंडरी स्टेज में आता है। अपर प्राइमरी स्टेज तक सिर्फ ये कंसेप्ट्स के बारे में बताया जाता है कि ये होते क्या है। जब आप अब सेकेंडरी स्टेज पे आते हो, हायर लेवल पे आते हो, आपके इनके बारे में या इनके कह लो पीछे क्या रीजंस है, क्या लॉजिकल है, ये सारी चीजें अब डिटेल में बताई जाती है। सेकेंड पॉइंट है कि वी शुड अंडरस्टैंड द राइट्स and responsibilities of citizen in a democratic and secular society. We know that कि हम एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में रहते हैं, हम एक सेक्युलर सोसाइटी में रहते हैं जहां पे हर तरह का नेशन है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सबको हम इक्वली ट्रीट करें। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर किसी को अपना राइट और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सिटीजन क्या है। जैसे हम जानते हैं सबका आधार कार्ड बना होना चाहिए, इलेक्शंस में एवरीबडी हैज अ राइट टू वोट। ये सारी चीजों को अब धीरे धीरे बच्चा 6 to 8 शायद ये चीजें नहीं समझ पाए, जब वो 9th-10th में आता है तो ये चीजें वो समझने लग जाता है। देन थर्ड पॉइंट है अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया इन रिलेशन टू द वर्ल्ड इकोनॉमी एंड पॉलिटी। वी नो दैट जैसे मैंने आपको बताया था, इकोनॉमी में गुड्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बिजनेसेस, रिसोर्सेज, मनी, मार्केट, सब में आपको पता है चेंजेस आ रहे हैं और धीरे धीरे हमारी कंट्री के अंदर डेवलपमेंट होती जा रही है। मार्केट वैल्यू कभी बढ़ जाती है, कभी घट जाती है। सिमिलरली पॉलिटी के अंदर, संविधान में आप देख लो या कुछ रूल्स देख लो, आजकल आपको पता है हमारी जो सरकार है, मोदी सरकार, काफी कुछ चेंज कर देती है। जैसे पिछली बार नोट बंद कर दिए थे, ठीक है, अब 500 का नोट अलग आ गया, 1000 का, मतलब ये चेंजेस चलते रहते हैं। तो हमें इन चेंजेस को एक्सेप्ट करना है एंड वैल्यू करना है एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट दीज चेंजेस। नेक्स्ट है कि अब सेकेंडरी स्टेज में और हमें क्या करवाना है, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अप्रिशिएट द राइट्स ऑफ लोकल कम्युनिटीज इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। जितनी भी आपकी लोकल कम्युनिटीज हैं, छोटी छोटी कम्युनिटीज हैं, उनके भी एक अपने राइट्स हैं, ठीक है, उनकी भी एक अपनी कह लो वॉइस है, उसे भी आपने एक्सेप्ट करना है। नेक्स्ट पॉइंट है जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। जो भी आपके रिसोर्सेज हैं, जो भी वाटर हो गया, एयर हो गया, ये फ्यूल्स हो गए, इन सबको प्रॉपर्ली यूज करो, क्योंकि कहते हैं ना हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है, एज वेल एज नीड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो, लाइक वी से थिंक, एक्ट एंड सेव, बिकॉज जितना आप सेव करेंगे उतना ही आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए हेल्पफुल रहेगा और उतना ही हमारा प्लैनेट अर्थ अच्छा रहेगा। एंड लास्ट पॉइंट इसमें कि एट दी सेकेंडरी स्टेज जो सोशल साइंसेज के आपके सब्जेक्ट रहेंगे वो भी यही रहेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। यूजुअली इकोनॉमिक्स आपका 9th-10th में आता है, 6 to 8 तक आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंसेस, सिविक्स जिसको कह लो रहता है, फिर 9th-10th में आपका इकोनॉमिक्स आ जाता है। चलिए स्टूडेंट्स फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग सोशल स्टडीज एट हायर सेकेंडरी स्टेज। अब हायर सेकेंडरी स्टेज मतलब बियॉन्ड कह लो 10th, +1 +2 या ग्रेजुएशन लेवल तक कह लो, बेसिकली +1 +2 तक ही आता है आपका हायर सेकेंडरी। तो अब इसमें क्या ऑब्जेक्टिव है सोशल स्टडीज के? ये सारे आपको एक तरह से बोरिंग कहीं लग रहे हो, बट ये सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये इसलिए डाले बिकॉज काफी क्वेश्चन है जो एज इट इज ही आपके आए
आए हुए हैं, तभी ये मैंने जो जो वर्ड्स या पॉइंट्स कह लो इसके अंदर डाले हुए हैं आपकी इस वीडियो के अंदर, प्लीज वो आपको सारे पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। हायर सेकेंडरी स्टेज में कहता है कि हमने बच्चों को असिस्ट कराना है कि वो एक्सप्लोर करें अपने इंटरेस्ट और एप्टीट्यूड को इन ऑर्डर टू चूज द अप्रोप्रिएट यूनिवर्सिटी कोर्सेज और कैरियर्स। आपको पता है कि आगे हमारे पास अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे जैसे हम ये सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, देन बच्चे की अपनी मर्जी होती है कि उसको एमए हिस्ट्री में करनी है, ज्योग्राफी में करनी है, पोल साइंस में करनी है या इकोनॉमिक्स में। जैसे जैसे बच्चा डेवलप करता है, चीजों को समझता है, उसका इंटरेस्ट बनता है सब्जेक्ट के अंदर। हमें बच्चे को इनकरेज करना है कि वो एक्सप्लोर करे हायर लेवल्स ऑफ नॉलेज इन डिफरेंट डिसिप्लिन्स। जैसे मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था कि सोशल साइंस और सोशल स्टडी में आपके डिफरेंसेस होते हैं। तो जैसे जैसे आप हायर लेवल पे आते हो, आपको ये सारे सब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करने हैं, क्या नॉलेज है इन सब्जेक्ट्स को लेके, कैसे ये सब्जेक्ट्स आए हैं और इनके अंदर का जो कंटेंट है वो धीरे धीरे एक्सप्लोर करो। थर्ड है, प्रमोट करो प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज एंड क्रिएटिव थिंकिंग इन द सिटीजन्स ऑफ टुमारो। ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट, आने वाली जनरेशन के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज डेवलप हो और क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप हो। Then है introduce students to different ways of collecting and processing data and information in specific disciplines and help them arrive at conclusion। जब आप हायर लेवल पे जाते हैं सोशल स्टडीज के अंदर तो बहुत चीजें प्रैक्टिकल करवाई जाती हैं, चाहे वो +1 +2 में हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल पे हो। बच्चे को अपने आप मेहनत करनी होती है कि वो डाटा इन सब्जेक्ट्स का जो भी है आपका वो इकट्ठा करे एंड वो खुद कंक्लूजन्स निकालें, क्योंकि हायर लेवल पे अगर ये चीजें बच्चा नहीं करेगा तो उसकी इमेजिनेशन पावर, क्रिएटिव पार्ट डेवलप नहीं होगी एंड ऑफ कोर्स वो आने वाले जो भी जैसे एंट्रेंसेस एग्जाम्स होते हैं वो इनके लिए नहीं तैयार हो पाएगा। एंड एट दिस स्टेज जैसे मैंने आपको बताया था सोशल साइंसेज में आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। कॉमर्स में ऑल्सो इंक्लूड कहते हैं, ये भी इंक्लूड कर सकते हैं बिजनेस स्टडी एंड अकाउंटेंसी। अब ये सारे सब्जेक्ट्स बच्चे को एक्सप्लोर करने हैं, कंसेप्चुअली समझने हैं, लॉजिकली समझने हैं एंड इनसे रिलेटेड नॉलेज कलेक्ट करनी है। नेक्स्ट आपका एक छोटा सा टॉपिक है कि जो कंटेंट और टेक्स्ट बुक है सोशल स्टडीज की वो कैसी होनी चाहिए और उसके अंदर क्या होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बारीकी में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं सोशल स्टडीज की पेडागोजी में, और हर से 2 से 3 क्वेश्चन आपको हर एक प्रीवियस ईयर में आपको मिलेंगे। जो कहते हैं कंटेंट है सोशल स्टडी के अंदर वो फोकस करे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, मतलब कंसेप्ट पे ज्यादा ध्यान दिया जाए रेदर देन कि बच्चे को जैसे मैंने पहले ही बताया रट्टे लगवाए जाए या उनको मेमोराइज किया जाए। हर एक चीज का, हर एक एक्ट का, मूवमेंट का, एनीथिंग वेदर रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट, उसका कंसेप्ट बच्चे को बताया जाना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो पॉसिबिलिटीज है ऑफ इंक्लूडिंग न्यू डायमेंशंस एंड कंसर्न स्पेशली इन व्यू ऑफ स्टूडेंट्स ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस आर कंसिडरेबल। ये कहता है कि जो न्यू चीजें हैं, जो भी बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, जो भी वो कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं, वो हम सोशल स्टडीज की बुक में इंक्लूड कर सकते हैं। पुराने टाइम में भी बहुत लोगों के अपने एक्सपीरियंस थे, अपनी न्यू खोजें थी, जो आप देख सकते हो आपके बुक में साइड में लिखा होता है डिड यू नो के अंदर कि ये किसी ने खोज की, ये किसी ने कुछ किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको लगता है कुछ कंसिडरेबल है तो ये आप ये कंटेंट में आप इंक्लूड कर सकते हो। Selecting and organizing material into a meaningful curriculum, one that will enable students to develop a critical understanding of society. Of course, a very important point कि आप टेक्स्ट बुक्स को इस तरह बनाओ जिससे हमारा करिकुलम मीनिंगफुल हो। करिकुलम का मतलब ही एक्चुअली ये है बच्चे को एक प्रॉपर गुड सिटीजन बनाना, जिससे जिसके अंदर कह लो उसकी लर्निंग बहुत एनहांस्ड हो, ग्रोइंग हो, उसकी लर्निंग कह लो बच्चे की बहुत ज्यादा डेवलप करे, ठीक है, वो सिर्फ टेक्स्ट बुक्स तक ही ना रह जाए। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का करिकुलम बहुत अच्छी तरह बनाओ, जिस वजह से आपका बच्चे का टेक्स्ट बुक्स और कंटेंट अच्छा बनेगा एंड बच्चे को एक प्रॉपर क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग होगी सोसाइटी के बारे में।
नेक्स्ट है कि इन द टेक्स्ट बुक्स और क्लासरूम के अंदर जो भी कंटेंट, लैंग्वेज, इमेजेस आप ये यूज करते हो वो कॉम्प्रिहेंसिबल होनी चाहिए, मतलब वो अच्छी होनी चाहिए, हर एक चीज की ओवरऑल समझ दे, जेंडर सेंसिटिव होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई भी ऐसी इमेज या ऐसा कंटेंट, लैंग्वेज नहीं यूज करनी वो या तो सिर्फ गर्ल्स पे ही फोकस करे या सिर्फ बॉयज पे ही फोकस करे। एंड क्रिटिकल ऑफ ऑल सोशल इनक्वालिटीज ऑफ ऑल काइंड, इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना है कि जो भी हमारे समाज में सोशल इश्यूज या सोशल इनक्वालिटीज है उसको लेके कंटेंट बहुत ध्यान से डाला जाए। किसी भी तरह के रीजन, स्टेट, कंट्री या कोई भी सोशल इशू से रिलेटेड कोई भी ह्यूमन हर्ट नहीं होना चाहिए या किसी को भी वो गलत नहीं लगना चाहिए। तो आपका जो ये टेक्स्ट बुक या कंटेंट बनती है ये बहुत ध्यान से बनता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारे पॉइंट्स आप कंसिडर करो। एंड लास्टली, टेक्स्ट बुक themselves should be seen as a opening of avenues for further inquiry। टेक्स्ट बुक को हम इस तरह देखें कि ये एक माध्यम है जिससे हम कुछ इंक्वायर कर सकते हैं, नई नई चीजें खोज सकते हैं। स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू गो बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक टू फर्दर रीडिंग एंड ऑब्जर्वेशन। एंड बच्चों को एनकरेज करे कि ना ही वो सिर्फ थ्योरी तक ही सीमित रहे, उसका प्रैक्टिकल पार्ट भी करे, मोर रीडिंग करे और मोर चीजों को ऑब्जर्व करे, इससे वो जल्दी सीखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था एनसीएफ 2005 एंड कंटेंट एंड टेक्स्ट बुक्स इन सोशल स्टडीज। अब हम वीडियो 3 में इनसे रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं आपके 2011 से लेके 2018 तक, हम वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको हमारे वीडियो 3 में मिलेंगे। तो अब आप नेक्स्ट वीडियो 3 पढ़ेंगे जिसमें हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग द एडुटेप टेट ऑनलाइन क्लासेस।